जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। इन सब वृहत कार्यों के अतिरिक्त आपकी दिव्य मौज श्री प्रयाग धाम के इतिहास को चित्रित करवाने की उठी। इस हेतु आपने यह सेवा कुछ शरणागत कलाकारों को सौंपी। स्वयं भी पूरी लगन से उन्हें एक एक चित्र का शीर्षक देते और अपनी देखरेख में ही यह सारे कार्य संपन्न करवाया। इन चित्रों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार पहले यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन काले पत्थरों से भरपूर थी। यहाँ कोई गाड़ी अथवा वाहन तो आ ही नहीं सकता था। पानी का भी सर्वथा अभाव था। ना यातायात के साधन उपलब्ध थे और ना ही भूमि को आबाद करने के कोई साधन थे। उस समय यहाँ शरणागत बहुत कम थे। उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर किस प्रकार ऐसी भूमि को जगतारण प्रभु श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी ने आबाद करना प्रारंभ किया और फिर उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपने समय का में यहाँ निर्माण कार्य करवाया। कर्मयोगी त्रिलोकीनाथ श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उन्हीं पावन वचनों को साकार करने हेतु अद्भुत रूप से इस धरा की कायाकल्प ही कर दी। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण के साथ महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर और श्री प्रयाग शांति भवन की रचना, शिमला पार्क व उद्यान और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य भवनों का निर्माण आदि सब कार्यों की इन चित्रों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलती है। कलाकृति की इन अनुपम रचनाओं को प्रयाग सत्संग भवन के ऊपर बनी हुई गैलरी की दीवारों पर सुसज्जित करवाया ताकि प्रत्येक गुरुमुख इन चित्रों का अवलोकन कर श्री प्रयाग धाम के संपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पुष्पों की बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और श्री प्रयाग शांति भवन की दीवारों पर लगवाई। कई अन्य स्थानों पर कहीं रंगीन चित्र बनवाकर और कहीं भक्ति भाव संपन्न दोहे लिखवाकर कला के क्षेत्र में अपनी पूर्ण रुचि प्रदर्शित की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के इन महान उपकारों के लिए सब प्रेमी गुरुमुख अनुयायी कृतज्ञ हैं। युग युगांतरों तक श्री परमहंसों के दिव्य अति दिव्य शक्ति का साकार रूप अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ सुनकर इन चित्रों को देखकर धन्य हो जाओगे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सेवकों को अदम्य निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया। उसकी संजीव झलक उनकी अनन्य निष्ठा में झलकती है। श्री गुरु आज्ञा पालन तथा सेवा भक्ति की चाह सर्वदा उनके अंतर हृदय में उमंग भरती है। श्री दरबार के अनुयायी गुरुमुख तथा भक्ति अभिलाषी जिज्ञासुओं को नित्य नवीन प्रेरणा मिलती रहेगी और वे भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए आत्मोन्नति कर जीवन को सार्थक कर लेंगे। श्री परमहंस दाता दयाल जी की पारदर्शिता के अथक प्रयासों से श्री परमहंस अद्वैत मत की श्री प्रयाग धाम में विशाल एवं महान परमार्थिक रचना अद्भुत स्वरूप में असंख्य जीवों को आत्मिक संपदा से माला माल करने में सक्षम है। विश्व के सभी स्थानों से आकर जिज्ञासु दर्शनार्थी एवं अनुयायी सुविधा पूर्वक सेवा सुमिरन सत्संग दर्शन ध्यान का लाभ उठाते हैं।
अनुशासनबद्ध प्रत्येक स्थान की सुव्यवस्था से अभूतपूर्व मानसिक शांति पाकर हर्षाते हैं और इसकी गौरव गाथा को सुनाते हैं। यह अतिशयोक्ति ही नहीं अपितु वर्तमान समय में यह सबके सम्मुख ज्वलंत प्रमाण है। अमरधाम बम्बई। श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग धाम से पश्चिमी देशों को कृतार्थ करने की मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री प्रयाग धाम में पहुँचने की सुविधा प्रदान करने के लिए बम्बई महानगर में आश्रम स्थापित करवाया। यह आश्रम बम्बई के चैम्बूर क्षेत्र में स्थित है और परमार्थ व भक्ति के महान कार्य में निरत प्रेमी श्रद्धालुओं का सुविधा स्थल है। बाहर विदेशों से आने वाले प्रेमी यहाँ आकर सफ़र की थकान से राहत पाते हैं, पुनः श्री प्रयाग धाम जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सन 1974 में बम्बई शहर माहिम में बाई पुनीत शब्दा शांतानंद जी की कुटिया पर विराजमान हुए और पुनः एक भक्त जी की विनय पर उसके घर कृपा फरमाई। उसी समय ही आपकी बम्बई शहर में सत्संग आश्रम बनाने की तीव्र मौज उठी। उस भक्त जी ने अपने घर के समीप ही एक बना हुआ मकान दिखाया जिसका मालिक उसे बेचना चाहता था। आपको वह जगह आश्रम बनाने के लिए उचित ना जान पड़ी। महात्मा योग प्रकाशानंद जी भी उस समय साथ थे। महाप्रभु जी की मौज शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो सके, उनके दिल में यह भावना प्रबल हो उठी। वे शीघ्र ही बम्बई निवासी भक्त अमरदास जी के घर गए। उनकी चैम्बूर में काफ़ी ज़मीनें थी। आज यहाँ पर भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है। इस स्थान पर उसने बहुत बड़ा बगीचा बना रखा था। महात्मा जी ने भक्त जी को श्री गुरु महाराज जी की मौज से अवगत करवाकर उस भूमि को खरीदने की इच्छा जतनाई। 1.25 एकड़ के लगभग इस जमीन का बयाना देकर महात्मा जी तुरंत श्री प्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए और उस स्थान का निरीक्षण करने की विनय की। प्रथम दृष्टि में ही आपको वह स्थान आश्रम बनाने हेतु पसंद आ गया। साइन टम्बे रोड पर स्थित यह स्थान नगर से दूर पंजाब बाड़ी में देवनाथ डिपो के समीप था। आपने इलाही मौज से आपने शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य भी आरंभ करवा दिया। सेवकों के लिए सेवा की बहार आ गई। महाप्रभु जी जब भी इस स्थान पर कृपा फरमाते तो कुछ भक्तों को सेवा के लिए अपने साथ ले आते। स्वयं सामने विराजमान होकर अपने निरीक्षण में सब कार्य करवाते। सेवकों को सेवा का अदम्य उत्साह बढ़ते। पावन वचनों की अमूल्य निधि से सरसाते। आपके नूरानी दर्शनों की झलक और दिव्य प्रेम की मीठी महक प्रेमी जनों में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करती। सब तन बदन की सुध बुलाकर दिन रात सेवा में संलग्न रहते। इस प्रकार यह निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। 3 वर्षों में ही श्री मंदिर और भक्तजनों एवं भक्तानियों के लिए रहने का स्थान आलीशान रूप में बनकर तैयार हो गया। दिनांक 14 मई सन 1977 ज्येष्ठ संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की। पुष्पमालाएं पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई। आपने इस सुअवसर पर पावन वचनामृत की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, बाहर चाहे जितना प्रकाश हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वह घर की वस्तु को ढूंढ नहीं सकता। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं दे सकता।
जब घर में उजाला ही नहीं तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार संसार की जितनी भी रचना है, जितने भी संसार के बाह्य पदार्थ अदृश्य दिखाई देते हैं, वे मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकते। जब तक मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला ना होगा, यह मानसिक शांति का भंडार होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह आंतरिक प्रकाश जिससे मनुष्य के अंदर दुख, क्लेश तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है, वह केवल सद्गुरु के शब्द और सद्गुरु के वचनामृत द्वारा मिल सकता है। घट में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छिपे हुए सुख शांति के भंडार का रहस्य विदित होगा। यही आंतरिक शांति ही जीव की अपनी वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का कथन है, दोहा, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहु न भटके पात। सद्गुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है। जो शब्द रूपी दीपक को साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकता। महापुरुष संसार में केवल इसलिए आते हैं कि वे पथ विचलित जीवों को सन्मार्ग दिखा सकें। अपनी उनकी संपूर्ण रचना ही इसलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके और आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही आज बंबई में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दूर एवं समीपवर्ती जिज्ञासु जन यहाँ पहुंचकर महापुरुषों के बनाए हुए साधन श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन एवं श्री दर्शन से अपने अंतर मन में भक्ति का प्रकाश भरने। अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं वे आत्माएं जिन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का सुअवसर मिलता है। कई जन्मों के शुभ संस्कारों से ही कतिपय जीवों के हृदय में मालिक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी लगन को पूरा करने के लिए कुदरत की ओर से सत्पुरुषों की संगति अथवा सत्संग का सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक जीव को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता। मानुष जन्म का उद्देश्य यही है कि जीवात्मा जिस सच्चे मालिक से बिछड़ी हुई है उससे पुनः जा मिले। यह बात तभी संभव है जबकि महापुरुषों की बताई हुई शिक्षाओं पर आचरण कर जीवन को आचरण में बनाया जाए। अतएव गुरुमुखों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने जीवन को आचरण में एवं आदर्श में बनाकर दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। अपने अंदर भक्ति की ज्योति भरे, इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है और यही सच्ची निधि है जिसे पाकर जीवन सफल बनाना है। श्री दर्शन व वचनामृत का पान कर जिज्ञासु हृदय पुलकित हो उठे। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए व प्रसाद बांटा गया। श्री मुख से इस आश्रम का शुभ नाम अमरधाम रखा और फरमाया कि यह बंबई का सेंटर होगा। इसका प्रबंध महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा आत्म सुखानंद जी बाई शीतला पूर्णानंद जी को सौंप दिया। यहाँ पर समय अनुसार कृपा फरमाकर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी इसे कृतार्थ करते रहे। सन 2001 में माघी के पर्व पर श्री प्रभु जी ने श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। 22 जनवरी को प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर्पाशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके पश्चात आपने बंबई के लिए प्रस्थान किया। 26 जनवरी सन 2001 में भुज में बहुत जोरदार भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.6 नापी गई। यह ऐसा शक्तिशाली भूकंप था जिसमें सहस्त्रों की संख्या में लोग नींद में सोए हुए ही चंद क्षणों में निद्रा देवी को समर्पित हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें ढहकर
ढेर हो गई। इस हादसे में जान माल का कितना नुकसान होना था यह तो स्वयं कुदरत ही जानती थी, लेकिन कुदरत से भी ऊपर महापुरुषों की शक्ति है जो बार बार अपने प्रेमी गुरुमुखों को जीवन दान देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही संजोग बना है। हुआ यह कि प्रातः 3:30 बजे के लगभग जब सब लोग कुछ ही पलों के बाद होने वाले प्राकृतिक प्रकोप की क्रूरता से अनभिज्ञ निद्रा मगन थे, उस समय प्रकृति के रहस्यों को जानने वाले भविष्य दृष्टा महापुरुष, जीवों के सच्चे खैर खा भक्त वत्सल करुणा वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने प्रेमी भक्तों से सहानुभूति के प्रति पूर्ण सजग थे। आपने कुछ ही पलों में आने वाली प्रलय से होने वाली जनहानि को भांपते हुए इस अनहोनी का बहुत सा भाग अपने सुकोमल तन पर उठा लिया। उस समय महात्मा योग नित्यानंद जी ऊपर कक्ष में सेवा में मौजूद थे। महाप्रभु जी ने उन्हें अपनी दाएं बाजू में दर्द निवारक मलहम लगाने का आदेश दिया। साथ में फरमाया कि आश्रम में मौजूद सभी गुरुमुखों को भजन पर बैठने के लिए सचेत करें। महात्मा जी ने मरहम लगाई और तुरंत ही नीचे जाकर सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए भजन पर बैठ जाने के लिए कहा। सभी गुरुमुख जन आलस्य प्रमाद एवं निंद्रा छोड़कर भजनाभ्यास में बैठ गए। इस प्रकार आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर सबको भीषण आपदा से बचाया। जनसाधारण के प्रति यह आपका असीम एवं अतुलनीय प्रेम था जिसके वशीभूत होकर उनकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं उठा ली और उन पर आँच भी ना आने दी। संत दुल्लनदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दोहा ताती बाऊ लागे नहीं आठों पहर आनंद, दुल्हन नाम स्नेह दे दिन दिन दशा दुचंद, काल कर्म की गम नहीं नाही पहुँचे भ्रम बान, दुल्हन चरण शरण रहू क्षमे कुशल स्थान। जो सद्गुरु पर आश्रित होते हैं उन सेवकों को कोई भी दुख नहीं व्यापता। वे आठों पहर आनंद में रहते हैं। जिस प्रकार दूज के चांद की कलाएं बढ़ती जाती हैं, ऐसे ही गुरु शब्द से स्नेह करने वालों के जीवन में आनंद और सुख की बढ़ोतरी होती रहती है। जिसकी सुरती नाम के साथ जुड़ जाती है और सद्गुरु की चरण शरण मिल जाती है, वह हर समय सुरक्षित रहता है। उस पर काल व माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकते और ना ही भ्रम संशय अपना कोई दाव पेच चला सकते हैं। ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।